वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन मदरबोर्ड सीजन 1 एपिसोड 9। ये सबसे इंटेंस और इमोशनल है। इस बार हमारा फेवरेट स्पेशली ऑकवर्ड सोसाइटी यूनिट में अपना बेस बड़े चैलेंज का सामना करता है। दुश्मन को ये भरोसा दिलाना कि वो अपने क्लाइंट्स को धोखा दे रहा है, जबकि असल में वो एक जबरदस्ती रेस्क्यू प्लान चला रहा होता है। उस पर इस मिशन के दौरान उसके अंदर नए अजीब इमोशन भी उठने लगते हैं, जैसे वो ह्यूमंस के लिए अटैचमेंट महसूस कर रहा हो जिनको उसने प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। ये एपिसोड एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देता है सीजन फिनाले के लिए, जिसमें सब कुछ है। मदरबोर्ड का सार्केज्म, हाई स्टेक्स एक्शन और एक मशीन के अंदर चलती इमोशनल डेवलपमेंट। एपिसोड की शुरुआत होती है एक डार्क ऑब्जर्वेशन से होती है। ह्यूमंस डेथ के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं, कुछ इमोशन छुपाते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये लाइन एपिसोड की सीरियस मूड को सेट करती है। इस वक्त प्रिजर्वेशन ऑक्स टीम एक डेंजरस अलाइन प्लेनेट पे फंसी होती है, जहां उनका पीछा कर रही होती है ग्रे क्राइसिस नाम की एक रूथलेस कॉर्पोरेशन। जब ग्रेथन उससे सर्वाइवल के चांसेस पूछता है तो मदरबोर्ड ऑनेस्टली कहता है लो टू एक्सट्रीमली लो। लेकिन इस सच्चाई के पीछे एक छोटी सी इमोशनल शिफ्ट छुपी होती है। मदरबोर्ड चाहकर भी उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता, मतलब वो अब उनके लिए फील करने लगा है। एपिसोड का मेन फोकस एक रिस्की प्लान है। मदरबोर्ड ग्रे क्राइसिस के पास जाके प्रिटेंड करता है कि वो अपने क्लाइंट्स का सौदा कर रहा है, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। जब वो ग्रे क्राइसिस से कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा उनको पकड़ने में और वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो तुम चाहते हो, तो ऑडियंस भी एक मोमेंट के लिए सोचती है क्या मदरबोर्ड ने सच में साइड बदल ली है। ये सस्पेंस तब तक बनाया जाता है जब तक मदरबोर्ड और एक्स टीम के सीन क्रॉसेस आउट होते हैं, जहां हमें असली प्लान दिखाया जाता है। मदरबोर्ड को ग्रे क्राइसिस का फेस करना होता है ताकि वो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ओपन करे, ताकि ग्रेथन उस सिस्टम को हैक करके एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज सके। ये सब परफेक्टली टाइम्ड होना चाहिए, कोई गलती नहीं चलेगी। मदरबोर्ड को ग्रे क्राइसिस का सामना इतना रियल लगना होता है कि उन्हें शक भी ना हो। तभी वो एक मोमेंट में मनीषा के क्वेश्चन का जवाब देता है सैंक यूनिट तुम क्या कर रहे हो, और मदरबोर्ड कहता है जो जरूरी है। ये लाइन ओपन चैनल पे बोली जाती है जहां उसके क्लाइंट सुन रहे होते हैं। इमोशनल टेंशन यहाँ पीक पे होती है। क्या वो सबको धोखा दे रहा है या किसी बड़े ट्विस्ट का पार्ट है। जो चीज इस एपिसोड को मिशन इम्पॉसिबल जैसी सिंपल स्पाई स्टोरी से अलग बनाती है वो है मदरबोर्ड का यूनिक स्टाइल। वो अपनी मीडिया नॉलेज स्पेशली स्नेचरी मून का यूज करता है ताकि ड्रामेटिक डायलॉग और इम्प्रोवाइज सिचुएशन में सर्वाइव कर सके। ये दिखाता है कि मदरबोर्ड सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक ऐसा करेक्टर है जिसमें दिमाग भी है और दिल भी। ये एपिसोड सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि मदरबोर्ड के अंदर चल रहा इमोशनल ट्रॉमनल को भी परफेक्टली दिखाता है। एक रोबोट जिससे फीलिंग्स से डर लगता था अब ह्यूमंस के लिए जेन्युइनली केयर करता है और उन्हें बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस तक करने को तैयार है। मदरबोर्ड एक झूठ में फंस जाता है जब वो स्नेचरी मून के सीजन 7 के एक फेक कैरेक्टर के बारे में बात करता है। अंदर ही अंदर वो सोचता है मेरे साथ ये गलत हो रहा है क्या, लगता है मेरे क्लाइंट्स ने मुझे एम्पैथी वायरस से इन्फेक्ट कर दिया है। यहाँ राइटर ने मजाक और इमोशनल ग्रोथ का परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। अब मदरबोर्ड का पॉप कल्चर ऑब्सेशन सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं रहा, अब ये उसके लिए सर्वाइवल और दूसरों से कांटेक्ट करने का जरिया बन गया है। एपिसोड का पेसिंग काफी जबरदस्त है, स्पेशली जब मदरबोर्ड को बीकन लॉन्च साइट पे टाइम पास करना पड़ता है। उसके आसपास दुश्मन होते हैं और उसे स्मॉल टॉक करनी पड़ती है जो एक एंटी सोसाइटल सेक यूनिट के लिए नाइटमेयर से कम नहीं होता। वो ऑकवर्डली पूछता है तुम कहाँ से हो और तुम्हें ये प्लेनेट कैसा लगता है, फिर मस्ती में कहता है चलो हाथ मिलाते हैं इस बकवास प्लेनेट से म्यूचुअल से नफरत के नाम पर। ये ऑकवर्ड और फनी मोमेंट एक तरफ कॉमिक रिलीफ देता है और दूसरी तरफ ये दिखाता है कि
मदरबोर्ड अब समझ गया है कि कभी कभी दूसरों से बात करना जरूरी होता है, चाहे उसे आता हो या फिर नहीं। पूरे एपिसोड में मदरबोर्ड डॉक्टर मनीषा का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता जाता है। जब मनीषा अचानक लॉन्च साइट पे आ जाती है तो मदरबोर्ड का इंटरनल रिएक्शन होता है, नो 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 नो। ये लाइन क्लियरली दिखाती है कि अब मनीषा की सेफ्टी को लेके कितना सीरियस है। और जब मनीषा ग्रे क्राइसिस से डील करने लगती है और कहती है, मैं इंफॉर्मेशन दूंगी अगर तुम मेरा सेक यूनिट छोड़ दो, तो मेरा वर्ड उस इमोशनल बॉन्ड को हाईलाइट करता है जो इन दोनों के बीच डेवलप हुआ है। मदरबोर्ड अंदर ही अंदर कंफ्यूज भी है, वो मुझे क्यों बचाना चाहती है, लेकिन ये कन्फेशन उसके लिए एक नया फीलिंग होता है। जब बेकन के काउंटडाउन शुरू होता है, मदरबोर्ड का फाइट सीन ग्रे क्राइसिस के मल्टीपल एससीसी यूनिट के अगेंस्ट शुरू होता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि मनीषा को बचाने के लिए लड़ रहा होता है। एक पॉइंट पे वो हॉस्टल सेक यूनिट से कहता है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे अपने गवर्नर मॉड्यूल को हैक करना है। यानी वो चाहता है कि दूसरे ऐसे यूनिट भी फ्री हो जाएं। ये उसका एक नया इमोशनल लेवल है जहां वो मशीन से भी कनेक्ट फील करने लगा है। जब ये ऑफर फेल हो जाता है तो मदरबोर्ड बिना सोचे मनीषा को अपनी बॉडी से शील्ड करता है बेकन ब्लास्ट के वक्त। ये सीन उसकी कंप्लीट कैरेक्टर ग्रोथ दिखाता है। एक ऐसा एससीसी यूनिट जो सिर्फ अकेला रहता है और मीडिया देखता है, अब वो अपनी जान रिस्क पे डाल रहा है एक इंसान के लिए जिसने उसे अपना माना है। एपिसोड का लास्ट मोमेंट थोड़ा इमोशनल और अनक्लियर होता है। ब्लास्ट के बाद मनीषा और मदरबोर्ड अलग हो जाते हैं। मदरबोर्ड डिस्पायरेट होकर अपने क्लाइंट्स को ढूंढने लगता है। जब उसे बेहोश मनीषा मिलती है तो सिर्फ एक सिंपल लाइन बोलता है, मेरे क्लाइंट्स बेस्ट क्लाइंट हैं। ये लाइन सिंपल जरूर है लेकिन इमोशनल बहुत हैवी है। ये कोई प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स नहीं है, ये एक फीलिंग है। मदरबोर्ड अब सिर्फ मशीन नहीं रहा। और जब वो कहता है, मैं कहने ही वाला था कि हमने कर दिखाया लेकिन बोलने से बच गया, तो ये एक परफेक्ट लाइन है जो उसके कैरेक्टर को दिखाती है, जो इमोशनली ग्रो कर रहा है लेकिन अभी भी अपने सार्कास्टिक स्टाइल नहीं छोड़ा। एपिसोड की विजुअल काफी स्ट्रॉन्ग है। ये एपिसोड सीजन के फाइनल से पहले का है, इसलिए ये इमोशन और टेंशन दोनों का मिक्स लेवल पे ले जाता है। मनीषा की कंडीशन अनक्लियर है, क्या वो सरवाइव करेगी? ये सस्पेंस बना रहता है। बीकन तो लॉन्च हो गया है लेकिन हेल्प कब तक आएगी, तब तक सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज ये है कि अब मदरबोर्ड के इमोशंस ओपनली सामने आ गए हैं, ना सिर्फ ऑडियंस के लिए बल्कि उसके अपने लिए भी। वो खुद महसूस कर रहा है कि अब वो अटैच्ड है इन ह्यूमन से। मदरबोर्ड दूसरे एससीसी यूनिट्स को भी फ्रीडम का ऑप्शन देता है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ अपने गवर्नर मॉड्यूल को हैक कैसे करना है। लेकिन जब वो रिजेक्ट कर देते हैं तो ये क्लियर होता है कि मदरबोर्ड का जर्नी यूनिक था। इसका सेल्फ डिस्कवरी का पाथ किसी और ने फॉलो नहीं किया, लेकिन ये हिंट भी मिलता है कि शायद फ्यूचर में और भी कॉन्ट्रैक्ट्स की कहानी एक्सप्लोर हो सके। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये मदरबोर्ड का टर्निंग पॉइंट है। अब सीजन का एंड वाला एपिसोड आने ही वाला है। अगर आप उसका भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।